नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत एक बार फिर आपका भगवद गीता सीरीज़ में। और आज जो श्लोक हम करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो एक हमारी टेंडेंसी हो गई है कि जब हम प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अपने लाइफ को ही ख़त्म कर लें, और इसीलिए शायद सुसाइडल रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है आज के टाइम में। तो अर्जुन के पास क्या ये ऑप्शन नहीं था? जब इतने सारे हम अर्जुन के तर्क सुन रहे हैं, और अर्जुन ने उस ऑप्शन को क्यों नहीं अपनाया, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जब सुरक्षा की बात आती है, अर्जुन पाप नहीं करना चाहते थे, तो क्या उन्हें अपनी सुरक्षा की भी चिंता नहीं थी? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो श्लोक आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें अर्जुन बोलते हैं कि देखिए, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ इसलिए युद्ध से भाग नहीं सकता, और क्योंकि जो अपोजिशन वाले हैं यानी जो मेरे दुश्मन है, शत्रु हैं, वो युद्ध टालने नहीं दे रहे, और क्योंकि मैं अपने स्वजनों का वध भी नहीं करना चाहता, इसीलिए अच्छा यही है कि मैं अपने आप को सरेंडर कर दूं, मैं कोई हथियार नहीं उठाऊं और धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा वध कर दें। ये सोल्यूशन अर्जुन को अल्टीमेटली लगता है जो भगवान कृष्ण को देते हैं। अब ज़्यादातर हम अपनी सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित होते हैं, हमेशा हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। तो क्या अर्जुन को अपने प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, या वो डर नहीं रहे थे इस बात से कि मेरा प्रोटेक्शन कौन करेगा, या मैं मर कैसे जाऊं? एक छोटी सी चींटी भी अपनी जान बचाना चाहती है। अगर आपने कहीं फिंगर रख दी, उंगली रख दी, तो वो दूसरे रास्ते से चली जाएगी अगर उसे हर लगेगी, लेकिन वो अपनी प्राणों की रक्षा करेगी। तो सब अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, तो अर्जुन क्यों नहीं करना चाहते थे? एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको इसी से रिलेटेड, कि एक बार एक साधु थे, वो अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनको एक राजकुमार मिला। तो जो राजकुमार था उसने आशीर्वाद मांगा जो महात्मा थे उनसे। तो उन्होंने कहा कि तुम जियो ना मरो, ऐसा उन्होंने कहा। फिर थोड़ा आगे निकल गए तो उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति मिला जो सारे जानवरों को काटता था, मारता था, और यही उसका प्रोफेशन था। तो फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया उस व्यक्ति को, जब उसने झुक के और आशीर्वाद मांगा कि तुम ना जियो ना तुम मरो। उसके बाद आगे पहुँचे तो एक व्यक्ति था जो बहुत शांत और बहुत अच्छा, और मेडिटेशन में, जपा में, इस तरह की पोजीशन में बैठा था। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम चाहे जियो या मरो। अब ये तो साधु ने बोल दिया, लेकिन जो शिष्य साथ में चल रहा था उसको तीनों के डिफरेंस में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा इन्होंने क्यों बोला है। तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी, आपने तीनों को अलग अलग आशीर्वाद क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि देखो, जो राजकुमार था उससे मैंने कहा तुम जियो ना मरो। वो इसीलिए कहा क्योंकि उसने अपने प्रीवियस बर्थ में, पुराने जो जन्म है उसमें इतना ज़्यादा पुण्य इकट्ठा कर लिया था कि अब उसे वो भोग रहा था। और क्योंकि अब इस जन्म में वो कोई पुण्य इकट्ठे नहीं करा, वो सिर्फ एक राजकुमार है, ऑपुलेंस में जी रहा है, बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस उसके पास है, बहुत कुछ ऐश्वर्य है, तो ऐसे में वो भक्ति भी नहीं कर रहा, वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो अगला जन्म उसका बहुत अच्छे होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैंने उसको बोला तुम जियो ना मरो, कि तुम जितना ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो इस जीवन में कर लो। फिर जो दूसरा व्यक्ति था जो निहत्थे जानवरों को मारता था और यही उसका प्रोफेशन था, उसे मैंने कहा कि तुम ना जियो ना मरो, क्योंकि अगर वो जिएगा तो भी वो ऐसे ही हत्या करता रहेगा, दुख पहुंचाता रहेगा, दर्द देता रहेगा, और वो मर जाएगा तो उसे बहुत यातना सहनी पड़ेगी, क्योंकि उसने सारे जीवन सिर्फ ये पेन ही कमाया है दूसरों का। इसलिए उसके लिए दोनों चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं। तीसरा व्यक्ति जो था, जो बिल्कुल शांत था, अच्छी तरह से रह रहा था, और उसकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी और अधिक आध्यात्मिकता का भी महत्व था, उसे मैंने कहा कि तुम चाहे जियो चाहे मरो, क्योंकि तुम यहाँ रहोगे तो भी तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम शांति से जी रहे हो, और तुम दूसरे लोक में चले जाओगे तो भी तुम शांति से जियोगे। इसीलिए मैंने तुमको तीनों को ऐसा कहा। तो ऐसे हमारा आज का श्लोक है 1.45, जो कहता है, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धृतराष्ट्रः रणे हन्युः तत्मे क्षेमतरम भवेत्। कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारें, तो क्या ये मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा कि मैं युद्ध ना करूं और मैं निहत्था रहूं और रणभूमि में प्रतिरोध भी ना करूं और वो मुझे मार डालें? तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, क्योंकि तब मैं किसी भी तरह के पाप कर्म से बच जाऊंगा।
तो क्षत्रिय के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे और विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए, लेकिन अर्जुन ने निश्चय किया था कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वो युद्ध नहीं करेगा। उसने इस बात पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। तो क्षत्रिय को हम देखते हैं कि क्षत्रिय क्या करते हैं कि वो हमेशा रेडी रहते हैं युद्ध के लिए, लेकिन अर्जुन यहाँ पर रेडी नहीं थे और वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि दूसरा दल जो है बहुत ज़्यादा रेडी है, बहुत उद्यत है, बहुत ईगर है युद्ध करने के लिए। और ऐसे में अर्जुन को लगा कि कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा, कि वो युद्ध से भाग नहीं सकता क्योंकि वो क्षत्रिय है, वो युद्ध के लिए मना नहीं कर सकता क्योंकि उसे ललकारा गया है, वो युद्ध में अपने स्वजनों की हत्या नहीं कर सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब सबसे अच्छा यही है कि वो निहत्था हो जाए, वो वहीं बैठ जाए और जो दूसरा पक्ष है उसे मार डाले। अब इसमें ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि अगर अर्जुन के पास ये ऑप्शन था कि वो निहत्था हो जाए तो अपने हथियार से अपना गला काट लेता, उसने क्यों ये सोचा कि दूसरे जो हैं वही मारे। तो उसे ये भी पता था अर्जुन को कि जब अपने आप वो ऐसे अपनी हत्या करेगा तो ये आत्महत्या होगी, जो कि एक बहुत ही जघन्य पाप है। और अर्जुन ऑलरेडी कह रहा है कि मैं कोई पाप करना नहीं चाहता, तो ना वो अपने प्रति, ना दूसरों के प्रति, ना अपने स्वजनों के प्रति, ना परिजनों के प्रति, किसी के प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहता। इसीलिए उसे बेस्ट सोल्यूशन यही लगा कि मैं निहत्था होकर बैठ जाता हूँ। उसे अपनी सुरक्षा की भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अर्जुन जो थे ऐसे भगवान के पार्षद थे, भगवान के महान भक्त थे, तो उनको शरीर को सुरक्षित रखने की कोई आवश्यकता फील नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्हें पता है कि शरीर तो छूट ही जाना है, इसलिए उसकी रक्षा करके क्या करना है। दूसरी सुरक्षा जो थी, जो इंसान ही कर सकते हैं, वो है पाप कर्मों से अपनी रक्षा करना, यानी ऐसे काम ना करना जो किसी का दिल दुखाएं या किसी के लिए पेनफुल हो। तो ऐसे काम जो हैं उनसे रक्षा करने के लिए अर्जुन ने सोचा कि मैं अगर अपने ही प्राण त्याग दूंगा तो ही काफ़ी है। तो ये जो था युद्ध के प्रति अर्जुन की जो भावना थी, ये भावना अर्जुन के एक अच्छे भक्त होने के बारे में बताती है कि अर्जुन जो है इतने महान भक्त थे, इतने अच्छे थे। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि अर्जुन जो पाप समझ रहे थे, एक्चुअली वो पाप था नहीं। तो वो जो हमारा एटीट्यूड होता है वो एक्शन को अलग अलग तरीके से डिफाइन करता है और उसी के हिसाब से हमारी सोच, हमारी समझ हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक ही एक्शन है, 3 लोग उसे कर रहे हैं, तो हर एक का एटीट्यूड अलग अलग है, तो उसके रिजल्ट्स भी अलग अलग होंगे और उसके जो पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, वो भी वैसे ही होंगे। तो एक्शन सेम रहते हैं, लेकिन हमारे इंटेंट से, हमारी सोच से, हमारे एटीट्यूड से उनके रिजल्ट्स बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए 3 आदमी, एक स्टोरी सुनाती हूँ कि 3 आदमी थे, वो एक पत्थर को काट रहे थे। तो पहला जो आदमी था बहुत परेशानी में और ऐसे बस काट रहा था, बिल्कुल बोर जैसे हो रहा हो ऐसे, और उसे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। तो किसी ने उससे पूछा कि तुम इतना बोर होके और ऐसे परेशान होके क्यों काट रहे हो? तो उसने बोला कि ठीक है, काम है, करना है, ख़त्म, इसीलिए काट रहा हूँ। तो दूसरा जो व्यक्ति था वो भी बहुत खुश नहीं था, वो भी सिर्फ बहुत ध्यान से काट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे कोई प्रसन्नता नहीं थी। तीसरे व्यक्ति के चेहरे पे बहुत प्रसन्नता थी। तो जब दूसरे से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसने बोला कि मैं इतना गंभीर होकर काम कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसी काम से मेरे परिवार की रोजी रोटी चलती है, मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मुझे पैसा मिलता है, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था काम करने में। तीसरा इंसान जो वही काम कर रहा था, वो बहुत खुश और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और बहुत अच्छा फीलिंग के साथ वो कर रहा था। तो उसे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि मैं पत्थर नहीं काट रहा हूँ, मैं एक बड़ा सा मंदिर बनाने के प्रोसेस में एक पार्ट हूँ। तो इसीलिए वो इतना ज़्यादा खुश था। तो काम एक ही था तीनों का, लेकिन एटीट्यूड कितना डिफरेंट था। और यही एटीट्यूड जो है वो हमारे उस काम के प्रति हमारा पैशन कैसा है या उस काम का रिजल्ट कैसे होने वाला उसको डिफाइन करता है। तो अर्जुन यहाँ पर पाप समझ रहे हैं इस काम को, लेकिन एक्चुअली ये पाप है नहीं। और जो कौरव हैं वो पाप करने वाले हैं, लेकिन वो पाप समझ नहीं रहे हैं। तो इंटेंट दोनों का डिफरेंट है। अर्जुन का इंटेंट कैसे चेंज होगा ये आगे आने वाले श्लोकाज में हम देखेंगे। फिलहाल आपने आज के श्लोक के लिए टाइम निकाला, इसे देखा और अर्जुन की इस मनोस्थिति को समझने में आप साथ चल रहे हैं, जो हमारी और आपकी मनोस्थिति भी है। हमारी भी कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसी ही हैं। तो ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स जब हम सुनते हैं तो रिजॉल्व भी होती जाती हैं। इसीलिए अर्जुन की इस मनोस्थिति को सुनिए, समझिए, पढ़िए और फिर
जो उनके काउंसलर हैं, जो उनके मेंटोर हैं, जो उनके स्पिरिचुअल गाइड हैं, जो उनके गुरु हैं यानी भगवान कृष्ण जो आदि गुरु हैं, उन्होंने कैसे अर्जुन को संभाला, कैसे अर्जुन को बताया कि क्या सही है क्या गलत है, या कैसे अर्जुन का एटीट्यूड चेंज किया। ऐसे हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा एटीट्यूड, हमारा इंटेंट भी चेंज हो सकता है भगवद गीता पढ़ने से, क्योंकि ये कोई रिलीजियस बुक नहीं है, ये सिर्फ एक लाइफ मैनुअल है। तो इसे पढ़िएगा, डिस्कस कीजिएगा, समझिएगा, एनालाइज कीजिएगा और देखिएगा कि प्रैक्टिकली आपके लाइफ में इसे आप कहाँ उतार सकते हैं। जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाएंगे आपकी लाइफ की क्लैरिटी भी 100% आती जाएगी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी 100% होती जाएगी। लेकिन आपको ये इंटेंट क्लियर रखना है कि आप इसे कंटिन्यूसली पढ़ते रहें, बीच में ब्रेक ना दें। जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, उतना आप अपने आप में इसको अप्लाई कर पाएंगे, इसको अपने अंदर आत्मसात कर पाएंगे। और यही इसका पर्पज़ है, ये जो हमारी क्लास है इसका। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपने इसके लिए इतना टाइम निकाला, इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।